क्वेश्चन दिया गया है, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड एज शोन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, इसके मैग्नीट्यूड में वेरी कर रहा है, वेरी इन मैग्नीट्यूड। ऑब्टेन द वर्क डन, फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, मींस न्यूटन इंटू मीटर बताता है वर्क डन। वर्क डन न्यूटन इंटू मीटर की यूनिट होती है जूल। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट जूल कहलाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, जब भी इस तरीके के या कोई भी डायग्राम आए और उसमें वर्क डन निकालने के लिए बोला जाए, तो वर्क डन क्या होता है कि जब भी फोर्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इनके साथ अगर वेरी हो रहा होता है तो वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट S1 से लेकर के S2 डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ओके, मींस कहने का ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहां मैंने फोर्स बनाया, यहां मैंने डिस्प्लेसमेंट बनाया, डिस्प्लेसमेंट S, अगर ये दोनों बनाए, इसका इंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया कि इसका जो, इसमें जो भी डायग्राम या जो भी कर्व बनेगा F और S के बीच में, तो उसके अंडर का जो एरिया होगा, एरिया किस पर, S कर्व पे, क्योंकि DS दिया हुआ है, तो S कर्व पर जो भी एरिया होता है वो एरिया हमेशा इसका वर्क डन बताता है। ओके, तो अगर मुझे वर्क डन जब भी डिटरमाइन करना है, कब, जब फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ अगर चेंज हो रहा है, तो जब भी मुझे वर्क डन डिटरमाइन करना है तो मुझे जो भी कर्व, जो भी दिया जाए स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का एरिया डिटरमाइन कर लेता हूँ एस कर्व पर, तो मुझे वर्क डन मिल जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर AP21 ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, मीन्स रेक्टेंगल का एरिया अगर अपन डिटरमाइन करें क्या निकलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू, रेक्टेंगल का एरिया होगा ये इंटू ये हाइट, मीन्स हाइट कितनी दी गई है 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये वाली लेंथ कितनी है 1 मीटर। ओके, अब ये PQ32 ये बन रहा है क्या, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, देखो ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं, ये अगर ट्रेपेजियम है तो 1/2, ये वाली जो साइड्स हैं जो इंक्लाइंड लाइन है, तो सम ऑफ इंक्लाइंड लाइन इंटू डिफरेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इस तरीके से इसे याद रखोगे, ट्रेपेजियम का एरिया कभी भी गलत नहीं होगा, इंक्लाइंड लाइन का समीशन करना होता है और इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर डिफरेंस डिटरमाइन करना होता है। तो यहाँ देखो इंक्लाइंड कौन सा है, P एंड Q, Q पर पॉइंट कितना है 15, P पर कितना है 10, तो मैं इसे लिख रहा हूँ 1/2 सम ऑफ 10 + 15, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 - 2। ओके, नाउ Q34 ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, प्लस ट्राइंगल का एरिया आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, ये डिफरेंस आ गया 1 इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 15, प्लस ये वाला भी ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के लिए एरिया मुझे डिटरमाइन करना है, तो 1/2 इंटू बेस कितना है, 5 में से 4 गया मीन्स 1, इंटू डिस्प्लेसमेंट हाइट कितनी है, हाइट कितना है -15 - 15,
ओके, यहाँ से वर्क डन इज इक्वल्स टू आएगा 10, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो गया 10 प्लस सेकंड वाले का हो गया 12.5, इसका पूरे का सॉल्यूशन प्लस इसका सॉल्यूशन हो गया 15 और इसका सॉल्यूशन हो गया -15, मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर नेट वर्क डन आ गया 22.5 जूल। ये है आंसर। थैंक यू।